कि एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपये में 25 लीटर दूध खरीदता है और 33 रुपये 50 पैसे में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं 33.5 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? दशमलव के एक अंक तक पूर्णांकित। ठीक है ना। इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लें, ठीक है, मेरे हिसाब से पढ़ लिया होगा। जब जैसे मैं हिंदी का पढ़ा करूँ आप लोग इंग्लिश का पढ़ लिया कीजिए, ठीक है ना। बता मैं दोनों में दूंगा, कुछ वर्ड होते हैं उनको बता दूंगा, बाकी तो सब समझते ही हैं। जो हिंदी मेरी बोलना समझ रहे हैं तो मतलब वो हिंदी जानते हैं, ठीक है। और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा मैं वर्ड बता दूंगा, मुख्य वर्ड जैसे वही प्रॉफिट या फिर आपका कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, ये ऐसी चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। भाई 800 रुपये में 25 लीटर दूध खरीदता है, तो सबसे पहले हम 1 लीटर दूध की कीमत निकाल लेते हैं। भाई 25 लीटर दूध की कीमत कितनी है? 800 रुपये। तो 1 लीटर दूध की कीमत कितनी हो जाएगी भाई? 800/25, ठीक है ना। तो कितनी होगी? 25 दूनी 25×3 = 75, कितने बचे? 5, 25 दूनी 50, यानी 32 रुपये प्रति लीटर आपने खरीदा, मतलब ये क्रिया मूल्य है, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक। अब बेच रहा है कितने में? 33.50 में। 1 लीटर दूध बेच रहा है वो 33.50 में, ठीक है ना। तो इसका ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो भाई आपका प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। तो प्रॉफिट कितना हो गया? घटा लो जरा, तो कितना हो गया भाई? 10 में से, सॉरी ऐसा कर लो, 0 0, तो 0 5 और 3 में से 2 गया 1, यानी 1 रुपये 50 पैसे उसका प्रॉफिट है। तो अब क्या निकालना है आपको? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगी हमारी, मतलब आपका लाभ क्या हो जाएगा? मैं लाभ लिख देता हूँ क्योंकि हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा हैं। लाभ गुना 100/क्रियामूल्य कितना है हमारा? 32, ठीक है ना भाई। इतने में खरीदा था। अब भाई ये 1 दशमलव है ना, इसको हटा दो 1 0 से, ठीक है, हट गया। अब थोड़ा आसान रहेगा कैलकुलेट करना, ठीक है। तो उसने कहा है 1 अंक तक दशमलव में लगभग निकाल लो। तो ऐसा करते हैं हम, इसको 16 बना लेते हैं। 2 16 बार गया, 2×5 = 10 और 15×5 कितने आ गए? 75, यानी 75/16। अब करते हैं 16 का भाग। तो भाई कितना आ गया? 16×4 = 64, 16×4 = 64 आया। कितने बचे? 11 बचे। 16×7 = 112, यानी 4.7 के आसपास ये आ रहा है। मतलब थोड़ा सा 4.7 ज़्यादा है। 6 बार थोड़ा कम बैठ रहा था, तो 7 कर लेते हैं, तो 4.7 है कहीं, ये रहा। तो यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों। जो बच्चे बेसिक से देखना चाहते हैं वो समझ लें कि भाई यहाँ तक तो समझते हैं कि भाई विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ आ जाएगा, ये बात तो सबके समझ में आती है। अब लाभ अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करते हैं? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ, ठीक है ना, गुना 100 जो आपका क्रिया मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। इंग्लिश वाले बच्चे समझ गए होंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आपको हल कर लेना है, ठीक है। मैं धीरे धीरे इसलिए बताता हूँ कि जो आप लोगों के समझ में आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं करना है एग्जाम में, आपको करना है। तो आपको यहाँ समझना जरूरी है, ठीक है। बाकी नहीं तो मैं तो भाई होता तो मैं तो एक लाइन में करके और बस आंसर लगा देता, ठीक है ना। आप लोग भी ऐसे ही करेंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप तो भाई 32 निकालना है, फिर तो 1.5 और तुरंत तुरंत करके कर दोगे, ठीक है ना। उसमें टाइम भी नहीं लगाना है फिर तो, ठीक है बच्चों, समझ गए ना बात को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।